मुशहर फलयसुम वमन काना मरीज़न अव अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन फ़ल्यस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीज़। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सामा रमज़ान ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही वक़ाल कम मिन साइमिन लैसा लहु मिन सियामिही इल्ला ज़मा। सदक़ रसूलुल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ रफ़क़ा, जिस मौजू पे आपके सामने चंद बातें रखनी हैं वो है रमज़ान, कुरान की तरफ पलटने का महीना, रुजू इलल कुरान का महीना। मैंने जो अभी सूरह बकरा की आयत तिलावत की वो रमज़ान की फ़र्ज़ियत की इकलौती आयत है। वो कुतिबा अलैकुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। उसके बाद आगे बात चलती है, अगली आयत में आता है, अल्लाह ताला कहते हैं शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुमुश्शहरा फ़लयसुम। जो इस महीने को पाए उसे चाहिए कि इस महीने का रोज़ा रखे। रोज़े का जिक्र लफ्ज़ सौम जो है वो इस आयत में आया, सियाम के इससे पहले, और एक सूरह मरियम में आया जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में आया कि फ़इम्मा तरयन्ना मिनल बशरि अहदन फ़क़ूली इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमा फ़लन उकल्लिमल यौमा इंसिया। यहाँ पर सौम का लफ्ज़ आया कि मरियम तो खा पी यहाँ पर, और जब कोई किसी से किसी आदमी से तेरी वो हो बात मुलाकात हो तो कह दे मैंने अपने रब के लिए आज रोज़ा रखा है, आज मैं किसी इंसान से मुखातब नहीं होंगी। ये दो जगह सौम का लफ्ज़ आया है कुरान में, एक सूरह बकरा की इन आयतों में आया है और एक सूरह मरियम में आया है। रमज़ान का इस्तक़बाल करने की गायत क्या है, क्यों हम चाहते हैं कि इस्तक़बाल रमज़ान का किया जाए, रमज़ान की आखिर ऐसी क्या खुसूसियत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ान से पहले शाबान का महीना आता, उससे पहले रजब का महीना आता है। जब रजब के महीने में रजब का महीना दाखिल होता, आप सल्लल्लाहु को मिलता, आप कहते हैं अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबाना व बल्लिगना रमज़ान। हमारे रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और हमें जो है वो रमज़ान अता फरमा। रमज़ान का मिल जाना ये बड़ी सादत की बात है, ये हमारी बड़ी सादत की बात है कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान अता कर दे, कोई मामूली बात नहीं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान को छोड़कर शाबान के रोज़े जितनी कसरत से रखते थे किसी और महीने के नहीं रखते थे। ये रमज़ान की प्रिपरेशन थी, तैयारी करते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मत को शाबान में इतने पैदर पे रोज़े रखना मना है, कहीं कमज़ोरी ना लाहिक हो जाए। लेकिन जो आप ये देखें कि अल्लाह ताला चाहता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना अमल है कि रमज़ान के लिए तैयारी की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के रोज़े रखा करते थे। सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इतनी कसरत से रोज़े शाबान के क्यों रखते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान वो महीना है जिसमें अमाल अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं बंदे के। मैं चाहता हूं कि जब मेरे अमाल अल्लाह के हुजूर पेश हो तो मैं रोज़े से हूँ। यही बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीर के रोज़े और जुमेरात के रोज़े के ताल्लुक से फरमाई कि पीर और जुमेरात को अमाल अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं बंदों के, तो मेरा अमाल नामा जब अल्लाह के हुजूर पेश हो तो मैं चाहता हूँ कि मैं रोज़े से हूँ। तो ये रमज़ान की तैयारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। और रमज़ान के ताल्लुक़ से आप देखें अल्लाह ताला ने जितनी आसमानी किताबें नाजिल फरमाई, चाहे वो सूफ़ इब्राहीम हो, सूफ़ मूसा हो, इंजील हो, ज़बूर हो, तौरात हो, कुरान हो, सब रमज़ान में नाजिल फरमाई। ये रमज़ान का वो महीना है जो अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए चुना है। जितनी आसमानी किताबें हैं, जितनी हिदायत की किताबें अल्लाह ने नाजिल की वो इसी महीने में नाजिल की।
अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी सीरतुन नबी में जहाँ पर रोज़े के ऊपर गुफ्तगू करते हैं उस चैप्टर में कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को जब तौरात अता की गई तो वो रोज़े से थे, ईसा अलैहिस्सलाम को जब इंजील अता की गई तो वो रोज़े से थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है कि जब आपके ऊपर कुरान नाजिल हुआ तो आप गारे हिरा में तहन्नुस फरमाया करते थे, पूरी दुनिया से अलग कट के सिर्फ चंद थोड़ा सा खाना पीना लेकर आप जो है वो अल्लाह की याद में, अल्लाह से लौ लगाने में, वो जो लोग गुमराह थे, जो बुतों की पूजा किया करते थे, उस ताल्लुक से क्या लोगों को हिदायत कैसे नसीब हो? इसलिए क्योंकि बुतों की पूजा जो है वो ना अक्ल में कभी समाई है, ना कभी इंसान की फितरत में समाई है। तो ये जो रमज़ान के लिए अल्लाह ताला ने रोज़े का, रोज़ा क्यों है? रोज़ा दरअसल फरिश्तों की सिफत है, ये ना खाना पीना। फरिश्तों की सिफत क्या है? फरिश्ते खाना नहीं खाया करते, ग़िज़ा फरिश्तों की सिर्फ तस्बीह है। तो इंसान के अंदर मलकूती सिफात पैदा करने के लिए ये रोज़े को रखा है अल्लाह। रोज़े की एक और आयत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बात फलयतज़व्वज, कि ऐ लोगों, ऐ नौजवानों, तुम में से जो कोई निकाह की इस्तिताअत रखता हो उसे चाहिए कि वो निकाह करे। फ़इल्यम यस्ततिफ़ अलैहि बिस्सौम, और जिसके पास निकाह करने की इस्तिताअत ना हो उसे चाहिए कि वो रोज़ा रखे। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज, ये नज़रों को नीचा रखता है और शर्मगाह की हिफाजत करता है। ये रोज़े का मकसद है, इंसान के अंदर तक़वा पैदा हो, ये इंसान के अंदर जो शहवानी क़ुव्वतें हैं, जो बहीमी क़ुव्वतें हैं, उसको तोड़ता है। इंसान जिस्म और रूह का मुरक्कब है। रूह आसमान से आई है, अल्लाह ताला कहते हैं फ़इज़ा सव्वैतहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, जब मैं इसे बना लूँ और अपनी रूह इसमें फूंक दूँ, फ़क़ऊ लहू साजिदीन, तो ऐ फरिश्तों तुम इसके आगे सजदे में गिर जाना। तो अल्लाह ताला ने अपनी रूह इसमें फूकी इस बंदे खाकी में, और जिस्म जो है ये ज़मीन से आया हुआ है। तो बहीमी क़ुव्वतें और जिसको कहते हैं कि रूहानी क़ुव्वतें, रहमानी क़ुव्वतें, इन दोनों के मुरक्कब है। जिस्म बहीमी क़ुव्वतों का वो है और रूह जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से। तो बहीमी क़ुव्वतों को तोड़ने के लिए रोज़ा जो है वो सबसे ज़्यादा मुफीद है। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि सारी की सारी आसमानी किताबें जो हैं वो माह रमज़ान में ही नाजिल हुई थी। ये अल्लाह ताला ने इस महीने को बंदों की हिदायत के लिए चुन लिया है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था आपका कि आप जो है रोज़े की तैयारी शाबान में शुरू कर दिया करते थे, और रोज़ा आता तो आप जो है वो रोज़े का बाकायदा एहतमाम फरमाया करते थे। और रमज़ान में एक रात ऐसी आती है जिसको हम शब कद्र कहते हैं, जिसमें अल्लाह ताला फैसले फरमाता है बंदों के हक़ में। उस शब कद्र को पाने के लिए हमारे यहाँ तो अजीब अजीब कंसेप्ट है आज, कि हमारे यहाँ नौजवान तो सिर्फ बाइक पर घूमते हैं या ये समझ लेते हैं कि रज्जगा करना है। ये रज्जगा करने की रात नहीं है, जागने की रात इन द सेंस के आप सिर्फ बैठ के किसी नुक्कड़ पे और गुफ्तगू और बहसों में मशगूल रहें, इसकी रात नहीं है। ये रात अल्लाह से लौ लगाने की रात है, अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाने की रात है, अल्लाह के हुजूर रोने की रात है, अल्लाह से मांगने की रात है, अपनी बख्शिश करवाने की रात है। वमन कामा रमज़ाना ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दमा मिन ज़ंबी, आपने फरमाया मन सामा रमज़ाना ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दमा मिन ज़ंबी, जिसने रमज़ान के रोज़े ईमान और एहतिसाब के साथ रखे अल्लाह ताला उसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ कर देगा। ईमान और एहतिसाब, इंट्रोस्पेक्शन, रोज़ा रखते हुए कोई ऐसी बात ना हो। अस्सियामु जुन्नतुन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि रोज़ा ढाल है जब तक कि इसे फाड़ा ना जाए। तो ईमान और एहतिसाब का मतलब यह है कि रोज़ा ढाल है इंसान के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मल्लम यदा क़ौल ज़ूर वल अमल बिही फ़लैसा लिल्लाहि हाजतुन अला अन यदा ताअमहु व शराबहु, जिसने झूठ बोलना, रोज़े की हालत में झूठ बोलना और उस पर अमल करना नहीं छोड़ा, तो अल्लाह को इसकी कोई हाजत नहीं है कि वो भूखा प्यासा रहे। जो शख्स झूठ बोलना ना छोड़े, उस पर अमल करना ना छोड़े, तो अल्लाह के नज़दीक वो रोज़ेदार है नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अल्लाह को।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कम मिन साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्ला ज़मा, एक रवायत में इल्ला जू, कितने ही रोजेदार ऐसे हैं जिनको भूख और प्यास के सिवा रोजे से कुछ नहीं मिलता है। क्या हाथ आता है? भूख और प्यास। वो कम मिन कायमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्ला सहर, और कितने ही रातों को जागने वाले ऐसे हैं जिनको रब जगह के सिवा और कुछ हासिल नहीं होता। हम यहां पर जरा अपने आप को गौर करें, हम देखें अपने आप को, क्या हमारा रोजा ऐसा है? अल्लाह से हम लौ लगाते हैं, जिस ईमान और एहतिसाब का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस पर जोर दिया है, क्या उस ईमान और एहतिसाब के साथ हम रोजा रखते हैं? क्या हम रातों को जागते हैं या क़यामुल लैल करते हैं, तो क्या ईमान और एहतिसाब के साथ करते हैं? ये कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे हाथ सिर्फ रज जगह हाथ आता है, हमें सिर्फ रज जगह मिलता है, इसके अलावा हमें कुछ और नसीब नहीं होता। हम अपने आप को देखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार मिंबर पे तशरीफ ले गए, पहले जीने पे कदम रखा तो आपने फरमाया आमीन, दूसरे जीने पर कदम रखा तो आपने फरमाया आमीन, तीसरे जीने पर मिंबर के कदम रखा तो आपने फरमाया आमीन। सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हमने एक ऐसी चीज़ देखी जो इससे पहले कभी नहीं देखी। आपने मिंबर के तीनों जीनों पर कदम रखा और तीनों जीनों पर कदम रखते हुए फरमाया आमीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जब पहले जीने पर कदम रखा तो जिब्रील अमीन आए और कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शख्स बदबख्त और कमबख्त है, बदकिस्मत है वो शख्स जिसके सामने आपका नाम लिया जाए और वो आप पर दुरूद न भेजे। तो मैंने कहा आमीन। फिर आपने फरमाया, बदबख्त और कमबख्त है वो शख्स, बहुत ही बदकिस्मत है, नामुराद है वो शख्स जिसने रमज़ान को पाया और अपनी मग़फ़िरत ना करवा ली, अपनी बख्शिश ना करवा ली। मैंने कहा आमीन। फिर जब मैंने तीसरे जीने पर कदम रखा तो जिब्रील अमीन ने कहा कि हिलाक हो जाए वो शख्स जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में पाया और उनकी खिदमत करके अपने लिए जन्नत वाजिब ना करा ली। तो मैंने कहा आमीन। अब आप सोचें, जिब्रील अमीन बद्दुआ कर रहे हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बद्दुआ को पर आमीन कह रहे हैं। जाहिर सी बात है, इसके कबूलियत में तो कोई शुबा नहीं, इसको तो कबूल होना है ना। तो सबसे, अगर हमने रमज़ान में अपनी बख्शिश नहीं कराई तो क्या इस वईद के मिस्दाक हम नहीं होंगे? ये वईद हम पर नहीं चश्मा होगी, हम पर लागू नहीं हो जाएगी ये वईद? तो यहाँ हमें सोचना चाहिए कि रमज़ान ऐसा महीना जिसमें अल्लाह की रहमत, बेपाया रहमत जोश में आती है। अल्लाह ताला मग़फ़िरत के बहाने ढूंढता है, बंदे को माफ़ करने के अल्लाह ताला मौक़े देता है कि बंदा मुझसे मांगे और मैं दूँ। एक अमल का सवाब जो है 70 गुना, फ़र्ज नफिल का फ़र्ज के गुना, फ़र्ज का 70 गुना। गुनाहों के ताल्लुक से जहन्नम को बंद कर दिया जाता है, सरकश शयातीन कैद कर लिए जाते हैं। रमज़ान में देखें, इस बिगड़े माहौल में भी, इस आज के माहौल में भी रमज़ान में फ़िज़ा कुछ बदली बदली नज़र आती है। हमारी तमाम तर हमारे गुनाहों और नालायकियों के बावजूद रमज़ान का महीना अभी भी इतना बरकत वाला है कि हम देखते हैं कि रमज़ान में जो है वो मुस्लिम मोहल्लों में माहौल बदला होता है। आजकल थोड़ा सा और मामला हमारे यहाँ वो सब खाने पीने का मामला हो जाता है, लेकिन हम देखें रमज़ान में ख़ास तौर से रोज़े के उसमें इबादतों में पूरी उम्मत का मामला ऐसा होता है कि उम्मत जो है वो राग़िब होती है। तो ये जो अल्लाह ताला ने मौक़े फ़राहम किए, किस लिए फ़राहम किए? बंदा मेरे हुजूर आए तो पाक व साफ आए। ये रमज़ान की गायत है कि बंदा अल्लाह के हुजूर आए, अल्लाह ताला नामे अमाल देखे और कह जाओ। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अल्लाह ताला के हुजूर बंदे का अमाल पेश हो, अल्लाह ताला देखे और सरफे नज़र करे, कुरैत में ना, पर अल्लाह ताला कहे जाओ, माफ़ किया, जाओ। वमन नुक़िशा फ़िल हिसाब फ़क़द हलक। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि वमन, कुरान की आयत है, वमन यामल सूअन युज्ज़ बिही, कि जो कोई बुरा अमल करेगा उसका बदला पाकर रहेगा। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आयत तो दिल दहलाने वाली आयत है, इसलिए कि कौन ऐसा है जिससे गुनाह नहीं होते, कौन ऐसा है जिससे खताएं नहीं होती?
तो जब हर खता को अल्लाह ताला वहां पकड़ेगा, उसका बदला देगा, तो कौन है जो बच जाए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ आयशा, इससे मुराद आमाल की पेशी है। आमाल अल्लाह के हुजूर पेश होंगे बंदे के, अल्लाह ताला कहेगा जाओ, वमन नुक़िशा फ़िल हिसाब फ़क़द हलक, और आयशा अल्लाह ने जिससे पूछ लिया वो बर्बाद हो गया। ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि अल्लाह के सामने हमारे आमाल पेश हों और अल्लाह ताला कहेगा जाओ। इसी को हिसाब यसीरा कहते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। एक बाज़ रवायतों में आता है कि जब आपने दुआ फरमाई तो हज़रत आयशा ने पूछा कि हिसाबन यसीरा क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पूरी बात फरमाई। ये हिसाब यसीरा, अल्लाह आसान हिसाब दी, यानी बंदे से कुछ पूछे ना, दरगुजर कर दे। अल्लाह को तो सब पता है, बंदा किस हाल में अल्लाह के हुजूर आया अल्लाह को ये पता है। बंदे के कितने गुनाह हैं बंदा नहीं जानता, अल्लाह सब जानता है। लेकिन अल्लाह के हुजूर हम इस हाल में पेश हों कि अल्लाह ताला हमारी तमाम सय्यात से दरगुजर फरमाए। ये इस महीने का मकसद है। अगर ये मकसद फौत हो गया तो समझ लीजिए कि हम नाकाम और नामुराद हो गए। हम उस अल्लाह के रसूल की वईद जो जिब्रील अमीन ने की थी कि जिसके सामने जिसने रमज़ान को पाया और अपनी मग़फ़िरत ना करा ली वो शख्स बदबख्त है, कमबख्त है, हम उसके मिस्दाक़ ठहरेंगे। तो इस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। क्या वाकई हम तैयार हैं इसके लिए? क्या हमने अपना कुछ ऐसा प्लान बनाया है अभी से? रमज़ान तो आने वाला है, 4 रोज़ बाद रमज़ान है, अब वक्त बचा कहाँ है? क्या हमने प्लानिंग ऐसी की है अपने वक्त की कि हम इतना वक्त जो है वो रमज़ान में स्पेयर करेंगे अपनी इबादत के लिए? साल के 11 महीने तो हम कमाते हैं, साल के 11 महीने तो हमारी दीगर मसरूफियात रहती हैं। क्या ये एक महीना हम अपनी मसरूफियात से कट ऑफ नहीं हो सकते? हमें बाकायदा इसके लिए प्लान करना चाहिए कि इन औकात में मैं जो है वो कोई काम नहीं करूँगा, अल्लाह की इबादत करूँगा। आप नमाज की नफली नमाज़ों का अहतमाम हो, कुरान की तिलावत का अहतमाम हो, ज़िक्र व अस्कार का अहतमाम हो, ख़ास अल्लाह से लौ लगाने का अहतमाम हो, अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाने का अहतमाम किया जाए, बाकायदा रातों का एक मखसूस वक्त जो है वो अल्लाह के हुजूर खड़े रहा जाए, इसके लिए बाकायदा प्लानिंग करे हुए। रात की नींद अगर पूरी नहीं हो तो उसको कहीं दिन में पूरा किया जाए। उम्र का कितना हिस्सा बचा हुआ है, हो सकता है अगला रमज़ान मैसर ना आए, ये भी ऐन मुमकिन है कि यही रमज़ान हम में से बाज़ लोगों को मैसर ना आए। तो ये बाकायदा इसकी प्लानिंग करके कुछ टाइम स्पेयर करें, हम अभी से बाकायदा ये लगाएं कि इतना इतना वक्त जो है मैं इसमें दूंगा। हम कुरान के दाई और मुद्दई हैं, कुरान की तरफ हम दावत देते हैं। नुज़ूल कुरान का महीना है ये, अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल फरमाया इसमें, जिसके लिए फरमाया कि हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान, ये लोगों के लिए हिदायत है, हिदायत की बातों को बहुत ही ज़्यादा वाज़ेह करने वाली है, हक़ व बातिल की कसौटी है ये किताब। इस किताब को इंसानियत के लिए अल्लाह ने नाजिल फरमाया। हम जो है मुद्दई और दाई हैं, लेकिन उसके बावजूद हम में से अक्सर का हाल ये है कि हम कुरान की तिलावत नहीं कर पाते सही। तो हम में से वो लोग जो कुरान की तिलावत नहीं सही कर पा रहे हैं, अज़्म करें कि इस महीने में कुरान की तिलावत मैं इतनी करूँगा और बाकायदा किसी मुस्तनद हाफिज से के सामने करूँगा कि मेरा कुरान दुरुस्त हो जाए। जो लोग कुरान सेहत के साथ पढ़ते हैं वो उसको माने पर उसके गौर करें। ये जिस स्टेज पर हम आज हैं उससे एक स्टेज ऊपर आ जाएं, एक स्टेप ऊपर आ जाएं, तो रमज़ान का कुछ हासिल है। वरना वो रत जगह रात में नुक्कड़ पर खड़े होना, दिन में तो ज़ोहर तक सोते हैं, फिर उठते हैं, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद टाइम पास करते हैं, असर होती है उसका नुक्कड़ पे खड़े होते हैं, और तरावी के बाद तो समझ लीजिए कि रात अपनी है जब तक के सहरी ना हो जाए। ये रवैया हमें छोड़ना होगा। ये कुरान क्या है? कुरान के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो हदीस है,
हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं। अन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल, हज़रत अली फरमाते हैं समेअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने सुना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए, अला इन्नहा सतकूनु फितना, अनक़रीब एक फितना आने वाला है। क़ुल्तु मल मख़रज मिन्हा या रसूलल्लाह, तो मैंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे निकलने का रास्ता क्या है? एक बहुत बड़ा फितना अनक़रीब आएगा। तो हज़रत अली ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस फितने से निकलने का, बचने का रास्ता क्या है? आपने फरमाया किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, फ़ीह नबाउ मा क़ब्लकुम व ख़बरु मा बादकुम व हुक्मु मा बैनकुम, इससे जो कुछ पहले गुजर चुका है उसका बयान है, जो कुछ आएगा बात आखिर में तुम तक क़यामत तक उसका बयान है, तुम्हारे आपसी नज़ात का, आपसी इख्तिलाफ़ात का इसमें हल है। वहुवल फ़स्ल लैसा बिल हज़्ल, ये मजबूत बात है, कोई हंसी मजाक नहीं है। मन तरकहु मिन जब्बारिन क़समहुल्लाह, जो कोई अकड़ की वजह से इसे छोड़ देगा अल्लाह उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ देगा। वमन इब्तगल हुदा फ़ी गैरिही अज़ल्लहुल्लाह, और जो कोई कुरान के सिवा कहीं और से हिदायत तलाश करेगा अल्लाह उसे गुमराह कर देगा। मानो वमन इब्तगल हुदा फ़ी गैरिही अज़ल्लहुल्लाह। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वह ज़िक्रुल हकीम वह सिरातुल मुस्तकीम, ये ज़िक्र हकीम है, ये सीधा रास्ता है। हुवल्लज़ी ला तज़ीग़ु बिहिल अहवा, इस किताब के होते हुए ख्वाहिशात नफ्स बेकाबू नहीं होती। वला तल्तबिसु बिही अलसिना, ज़बानें जो हैं वो लड़खड़ाती नहीं है, हक़ बातिल की मिलावट नहीं करती हैं। वला यशबउ मिनहुल उलमा, उलमा इससे सैर नहीं होते। वला यख़्लुक़ु अन कसरतिर रद, बार बार पढ़ी जाने से ये किताब पुरानी नहीं होती। वला तनक़ज़ी अजाइबुहु, इस किताब के अजाइबात कभी ख़त्म नहीं होंगे। हुवल्लज़ी इस समयत जिन्नु इस वहुवल्लज़ी इज़ा समयत जिन्नु तनक़ज़ी अजाइबुहु हुवल्लज़ी लम तंतहिल जिन्नु इस समयतु हत्ता क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजमई यहदी इला रुश्द फ़आमन्ना बिह, ये किताब जब इसको जिन्हों ने सुना तो अपने आप को रोक ना सके और ये पुकार उठे कि हमने एक आज बहुत ही बेहतरीन कलाम सुना, बहुत ही बेहतरीन कुरान सुना, हम उस पर ईमान ले आए। मन काला बिही सदक, जिसने इसके मुताबिक बात कही उसने सच कहा। वमन हकम बिही अदल, जिसने इसके मुताबिक फैसला किया उसने इंसाफ किया। वमन अमिला बिही उजिर, जिसने इस पर अमल किया उसका अजर अल्लाह के यहाँ महफूज हो गया। वमन दा इलैहि हुदिया इला सिरातिल मुस्तकीम, और जो कोई जिसने इस किताब की तरफ लोगों को बुलाया उस बुलाने वाले को अल्लाह ने हिदायत दे दी। अब बताइए कौन सी चीज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में छोड़ी है बयान करने से? ये कुरान की अजमत है। मैं अगर अजमत बयान करूं कुरान की तो हो सकता है मैं कुछ आगे पीछे कर जाऊं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कुरान की अजमत बयान की है। कौन सी चीज़ है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें छोड़ दी? ये वो किताब है। इस किताब को अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत के लिए नाजिल फरमाया। हाँ, हमारा मामला ये है कि हमने इसी किताब को पसे पुश डाल दिया है, अपनी पीठ के पीछे डाल दिया। क्यों डाल दिया है? उसका मामला ये है कि ये किताब कुछ मुतालबात करती है, आपसे कुछ मांगती है, कहती है कि तुम ये काम करोगे तो ये रास्ता है, उसका ये नतीजा है। अच्छे काम करोगे अल्लाह के हुजूर फिर तुम सुरखरू होगे। उस अच्छे काम के लिए बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। ये किताब कुछ मांगती है आपसे, वो हम देने के लिए तैयार नहीं होते। क्यों देने के लिए तैयार नहीं होते? इसलिए कि हमें अल्लाह के वादों पर भरोसा नहीं है। हमें अल्लाह के वादों पर भरोसा नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान आपसे कुछ मुतालबा करता है तो उसके बदले में अल्लाह ताला ने अजर का वादा कुरान में किया है कि तुम ये करोगे तो क़यामत में तुम्हें ये दूंगा। हमें उन वादों पर भरोसा नहीं। हम ये मादा परस्त दुनिया जो है, पैसा जो है, हम इसके पीछे दीवाने हैं। कुरान जो चीज़ सिखाता है, जिस बात पर कुरान एम्फेसिस करता है, वो है तवक्कुल अल्लाह, अल्लाह पर तवक्कुल करना। ये कुरान सिखाता है। तवक्कुल जाहिर सी बात है ऐसे तो नहीं होगा ना।
बनी इसराइल, जो यहूदी बनी इसराइल हैं, उनके बारे में हम जानते हैं कि कैसी रांदे दरगाह कौम है वो। उसने अम्बिया को किस तरह सताया और अल्लाह की किस तरह नाफरमानी की। लेकिन सिर्फ यही नहीं कि उन्होंने अम्बिया को सताया और अल्लाह की नाफरमानी की। उनके पास उनके कई अदवार ऐसे हैं जब उन्होंने अल्लाह की फरमा बरदारी की और अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में सरबुलंद किया। कुरान कहता है वजालना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना लम्मा सबरू व कानू बिआयातिना यूक़िनून। जब बनी इसराइल ने हमारी आयतों पर जालना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना, हमने बनी इसराइल में ऐसे पेशवा, ऐसे रहनुमा पैदा किए जो हमारे हुक्म से उनकी रहनुमाई करते थे, उनको रास्ता दिखाया करते थे। लम्मा सबरू, जब बनी इसराइल ने सब्र किया। वकानू बिआयातिना यूक़िनून, और वो हमारी आयतों पर यकीन रखते थे। ये है अल्लाह की आयतों पर यकीन हो और उस यकीन पर फिर हम डट जाएं, अल्लाह के वादों पर भरोसा हो, उस वादे पर हम डट जाएं, उस पर अमल करने में, हम वादों को पर अमल करने में बाकायदा लग जाएं, हमारा कितना भी नुकसान, तब जाकर अल्लाह ताला अपने जो वादा अल्लाह ने किया है वो जाहिर करता है। बनी इसराइल ने जब किया तो अल्लाह ताला ने उनको इस दुनिया में सरबुलंद किया। हम करेंगे, अल्लाह ताला हमें भी सरबुलंद करेगा। लेकिन इस वक्त मामला ये है कि ईमान मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। हम कशमकश में हैं इस मादा परस्त दुनिया में और इस्लाम की उसमें। जो अल्लाह का कुरान है उसकी कशमकश, एक तरफ कुरान हमें खींच रहा है और एक तरफ ये मादा परस्त दुनिया खींच रही है, और हम जो है वो हेवीली फेवर में है मादा परस्त दुनिया में। इसलिए कि हमें वो चीज़ दिखाई देती है आंखों से। सीइंग इज बिलीविंग का मामला है। दुनिया को है फिर मार के रूह बदन पेश, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा, अल्लाह को पामर दिए मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। इकबाल ने कहा अपने उसमें कि आज भी दुनिया को मारका रूह और बदन, मैंने इससे पहले वजाहत की रूह और बदन की, ये मारका रूह और बदन है आज भी पेश। और तहजीब जो है वो, जो आज की जो मौजूदा तहजीब है, द सो कॉल्ड सिविलाइज्ड तहजीब है, वो अपने पूरे नंगेपन के साथ सामने आ गई है, खुले उसके। अल्लाह को पामर दिए मोमिन पे भरोसा, अल्लाह ताला को बंदों की पर मोमिन की पामर्दी पर भरोसा है कि ये साबित कदम रहेगा मेरा बंदा। इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। आज से बेहतर हम नहीं समझ सकते कि इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा क्यों और कैसे। इस वक्त तो हमारे सामने बिल्कुल आया है चीजें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम कहते हैं, अब देखिए आने वाली जो वो है आगे, आज से शुरू जो डिकेड होगा आपसे, वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। खैर, कहने का मतलब ये है कि ये रुजू इलल कुरान का महीना है। हम रातों को क़याम करें, अल्लाह के हुजूर तिलावत करें, नमाज पढ़ें, जिक्र व अस्कार करें, अल्लाह से माफ़ी तलाफ़ी करें, ये है असल चीज़। हम इसके लिए बाकायदा प्रोग्राम चॉकआउट करें, अपना वक्त स्पेयर करें। ये खाली खुली नहीं होगा जब तक हम बाकायदा बैठेंगे नहीं और औकात को बाकायदा डिमार्केट नहीं करेंगे। इसको इतने से इतने बजे तक मैं सोऊंगा और इससे इतने बजे तक मैं काम पर रहूंगा और ये इतने बजे से इतने बजे तक मैं जो है वो इबादत में मशगूल रहूंगा। अगर मुमकिन हो तो अपने ऑफिस टाइमिंग्स में से या जहां पर हम काम करते हैं, हमारा बिजनेस है, हम छुट्टी ज़्यादा से ज़्यादा ले लें, कम कमाएं। लगता है कम, हम रेगुलर अटेंड करते हैं तो बहुत ज़्यादा कमा लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है शाहरुल फीहे युज़ादु रिज़्कुल मोमिन, ये ऐसा महीना है अल्लाह ताला मोमिन का बंदा है, मोमिन का रिस्क बढ़ा देता है। ये बरकत होती है इसमें। हम छुट्टियां हमारी होती, जो लोग सर्विस पेशा हैं उनकी कुछ छुट्टियां होती हैं, वो इस रमज़ान में वो छुट्टियां लें। जो कारोबारी हजरात हैं वो आगे पीछे अपने टाइम टेबल वो करें और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है इसमें स्पेयर करें अल्लाह के हुजूर, तब जाकर कुछ काम बनेगा। वरना जैसे 11 महीने गुजरे और ये 12वां महीना भी वैसे ही चला गया तो फ़ायदा हासिल क्या। कुरान पर ख़ास तदब्बुर करें, ख़ास गौर करें। कुरान पे गौर करने का बहुत आसान तरीका ये है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु,
वो कहते हैं कि मैंने सूरह बकरा 8 साल में सीखी, 8 साल में मुकम्मल की। अब हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा सहाबी वो कहे मैंने सूरह बकरा जो है वो 8 साल में मुकम्मल की। ताज्जुब होता है। हमारे लिए क्या मसला है, हमारे तो तकरीबन 3-3.25 पारे पे है, हम अगर पढ़ने पे आ जाएं तो एक दिन ना पढ़ लें। पूछा लोगों ने कि कैसे, क्या बात है, 8 साल लग गए आपको मुकम्मल करते हुए। तो कहा कि मैं जहां भी अल्लाह ताला कोई हुक्म होता, मुझसे अल्लाह ताला कुरान कुछ कहता, मैं जब तक उस पर अमल नहीं कर लेता मैं आगे नहीं बढ़ता। ये है कुरान पढ़ने का। कुरान कुछ कहता है ना, कुछ कह रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुमू क़व्वामीना बिलक़िस्त, इंसाफ के अलमबरदार बनो। तो मैं अपनी ज़िंदगी में इसको उतारूं। जिस सतह पर भी मैं वो काम कर सकता हूँ, कुरान के वो हुक्म जो है, जिस सतह पर भी मेरे अंदर जो इस्तिताअत है, मैं अपनी इस्तिताअत पर उसको अगर कर लूँ तो मैं कामयाब हूँ। तो इस तरह से कुरान पढ़ने का मामूल हमारे अस्लाफ का था। सिर्फ अल्फाज से गुजर जाना ये मामूल हमारे अस्लाफ का नहीं था। कुरान के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, मैं वो सुनाकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के ताल्लुक से है कि अल्लाह कुरान की अहमियत उजागर होगी इससे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांग करते, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक, ए अल्लाह मैं तेरा ग़ुलाम हूँ, इब्नो अब्दिक, मैं तेरे ग़ुलाम का बेटा हूँ, इब्नो अमतिक, मैं तेरी लौंडी का बेटा हूँ, नासियती बेयदिक, मेरी पेशानी जो है वो तेरी मुट्ठी में है, माजिन फिया हुक्मुक, मेरे अंदर तेरा हुक्म जो है वो जारी और सारी है, मैं तेरे हुक्म से बगावत नहीं कर सकता। कर सकते हैं आप? आपकी नाक है सांस लेने के लिए अल्लाह ताला ने पैदा की है, आप कुछ और काम इससे ले सकते हैं क्या? सूंघने के लिए सूंघने का काम देती है, आप इससे सुन सकते हैं? खून जो है वो गर्दिश करता है, आप खून की गर्दिश रोक देंगे? यानी अल्लाह के हुक्म से सारी चीज़ें हो रही ना। मेरे हुक्म में, मेरे बदन में, मेरे जिस्म पर तेरा हुक्म जारी और सारी है। माजिन फिया हुक्मुक, अदलुन फिया क़ज़ाउक, मेरे बारे में तेरा हर फैसला ऐन अदल है। माजिन फिया हुक्मुक, अदलुन फिया क़ज़ाउक, असलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा सम्मैता बिही नफ्सक, मैं तेरे हर उस नाम से मांगता हूँ, तेरे हर उस नाम से सवाल करता हूँ तुझसे जिससे तूने अपने आप को मौसूम किया। औ अंज़लतहु फ़ी किताबिक, या अपनी किसी किताब में वो नाम तूने नाजिल किया। औ अल्लमतहु अहदम मिन खल्क़िक, या तूने अपनी मखलूक में किसी को वो नाम बताया हो, मैं उस नाम से मांगता हूँ। अब इस्तासरता बिही फ़ी इल्म ग़ैब इंदक, या ना किताब में नाजिल किया, ना मुझे बताया, ना किसी को बताया, लेकिन इल्म ग़ैब में वो नाम तेरा है और वो मौसिर है। उस नाम से अगर मैं मांगा जाए तो तू सवाल को पूरा करता है। मैं उस नाम से मांगता हूँ। क्या मांगता हूँ? अंता जलल कुरान रबी क़ल्बी, तो कुरान को मेरे दिल की बहार बना दे। वह नूर बसरी, मेरी आंखों का नूर बना दे। वह जलाआ हुज़नी, मेरे गमों का मदावा बना दे। वह ज़हाबा हम्मी, मेरे वसवसे, मेरे अंदेशे जो होते इंसान को लाहिक, तो उसको ख़त्म करने वाला बना दे। ये कुरान के ज़रिए होगा, ये कुरान के ज़रिए होगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मैं मांगता हूँ तुझसे, तेरे हर उस नाम से मांगता हूँ कि ये मेरे लिए, कुरान को मेरे लिए बना दे ऐसा। क्या हमने कभी इसकी कोशिश की? सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो कुरान नाजिल हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था हर रमज़ान जितना कुरान नाजिल होता, जिब्रील अमीन के साथ आप दौर फरमाया करते थे। और जो आखिरी रमज़ान आपकी ज़िंदगी का था, उसमें आपने 2 बार दौर किया कुरान को, जितना नाजिल हो गया वो दौर फरमाया करते थे। शब आखिरी अशरा जब आता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि शद्दा में ज़रा हो, कमर कस लेते, वो आय कज़ा ले लहू, अपनी रातों को बेदार करते, अपने अहले खाना को जगाते, खुद भी जागते, घर वालों को भी जगाते, रात भर इबादत करते। आप
जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बख्शे बख्शाए थे, फिर भी आप इतनी इबादत करते। रवायतों में आता हत्ता तवरमत कदमा, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर मुबारक पर वरम आ जाया करता, सूज जाया करते थे। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इतनी इबादत क्यों करते? आपको तो अल्लाह ताला ने आपके सारे गुनाह अगले पिछले बख्श दिए हैं, पहले से आप मासूम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? हमको तो ज़रूरत है, गुनाहों से दबे हुए हैं हम, गुनाहों का बोझ सर पर है, गठरी लादे हुए हैं अपने सरों पर, हमें तो ऐन ज़रूरत है इसकी, उसके बावजूद हम देखिए मस्त हैं अपने उसमें। और वो हस्ती जो बख्शी बख्शाई, मासूम अनिल खता, जिससे गुनाह नहीं होते, वो रातों को जागती है और इस कदर जागती है कि पैरों में सूजन आ जाती है। हम उसी की उम्मती हैं। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए ये अमल करके दिखाया था कि मेरे बाद मेरी उम्मत जो है इस पर अमल पैरा होगी। अमल करते हैं हम तो गप्पे लगाते हैं किसी न किसी नुक्कड़ में, किसी दुकान पर खड़े होकर। सोचें, हम अपना ज़ाती एहतसाब करें, खुद इंट्रोस्पेक्शन अपना, कि क्या वाकई ऐसा है? ये लघु बातें जो होती हैं नुक्कड़ों पर, रमज़ान में भी हम करेंगे। तो जिस तरह वो दिन, वो घड़ियां जिनमें इंसान को ज़्यादा सवाब मिलता है, जिसमें अल्लाह ताला सवाब बढ़ा देता है उसकी बरकत की वजह से, गलत काम का उसका अजाब भी बढ़ जाता है। शब-ए क़द्र मग़फ़िरत की रात है, लेकिन अगर कोई शख्स उसमें कोई गुनाह करेगा तो वबाल भी उतना ही शदीद होगा। हरम है, आप हरम काबा में हैं, हरम काबा की अपनी एक अहमियत है, एक फजीलत है, उसकी एक बरकत है। लेकिन अगर एक गुनाह आप यहाँ करें, दूसरा गुनाह वहाँ करें, क्या दोनों बराबर हैं? तो हम अकल कहती है। तो ये जाने कि हम जितनी लघु बातें करते हैं, जो भी हम करते हैं, गप्पे मारते हैं, ये सब फजूलियात है, इन सब का हिसाब देना होगा। और रमज़ान में तो और ज़्यादा है। अजीज़ साथियों, ये चंद बातें थी जो इस्तक़बाल रमज़ान, रुजू इल कुरान के ताल्लुक़ से थी। मैंने बहुत ज़्यादा इल्मी गुफ्तगू से परहेज़ किया। मकसद असल ये था कि रमज़ान आया इसलिए है कि हम में से हर एक की मग़फ़िरत हो जाए, हम में से हर शख्स जो है वो अपनी मग़फ़िरत अल्लाह से करवा ले, अपने नामे अमाल से गुनाहों को ख़त्म करवा ले। तो इसीलिए आमादा करना असल चीज़ थी, एक दिल में दाइया पैदा करना था कि हम बहरहाल इसमें लग जाएं। किस तरह रमज़ान अभी आने वाला है, किस तरह हम अपने आप को शेड्यूलिंग ऐसी करें कि हम जो है वो अल्लाह के हुजूर इस रमज़ान में सुरखरू हो जाए।